एक त्रिभुज एबीसी खींचना है। यहाँ पे बीसी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो। फिर उसके बाद एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुज संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। तो हमें करना कैसे है? वैसे तो ये सब प्रकार का है, प्रकार से ही बनाया जाता है। कंपास की से ही हम इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से बना के दिखा रहा हूँ आपको। उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनाएंगे। बीसी सबसे पहले बीसी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, बीसी। उसके बाद इन्होंने कहा है एंगल ए बी सी। अब फिर उसके बाद चांदे से यानी प्रोटेक्टर से ए बी सी 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और फिर कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करके एक यहाँ से बी से एक चाप लगा देंगे ए, और उसे सी से मिला देंगे। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हमें यहाँ पे ऐसा त्रिभुज बनाना जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/4 गुनी हो। तो यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। और फिर जो अपोन में नंबर यानी बटे में जो नंबर दिया गया है उसके बटे में दिया हो, या फिर जो बड़ा हो, बड़ा बड़ा से लीजिए आप, जो नंबर बड़ा हो उतने पार्ट बना लेंगे। और जो अपोन में है उस नंबर को सी से मिला लेंगे यहाँ पे। फिर सेट स्क्वायर की सहायता से जो ऊपर नंबर दिया गया है उस वाले नंबर पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ से सेट स्क्वायर लाएंगे ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से सेट स्क्वायर से लाएंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये ए डैश और ये सी डैश। तो ये ए डैश बी सी डैश एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की 3/4 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे कंपास की हेल्प से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम सीएफ निकालेंगे। सीएफ का मतलब होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है? पहली बारंबारता को हम ऐसे के ऐसे ही रखते हैं और फिर अगली जो बारंबारताएं हैं उन्हें इसमें जोड़ते हुए चलते हैं। 2 और 4 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, और इस तरह से इनका योग 18 हो जाएगा। ये हमारी एन की वैल्यू होगी यहाँ पे। अब सी एफ निकालने के बाद अब हम यहाँ से निकाल लेंगे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग होता है n/2 पद का मान। n का मान आया है 18, 18 को 2 से भाग दे देंगे 9, 90 पद का मान। अब हमारा जो 9वां पद है वो इस लाइन में आएगा यहाँ पे। तो हमारे जो वर्ग माध्यिका वर्ग होगा वो हो जाएगा 20 30। और माध्यिका वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है, निम्नतम सीमा होती है, उसे हम एल लिखते हैं। निम्नतम सीमा एल बराबर 20। और उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे इनका एच। एच बराबर होता है दोनों सीमाओं का अंतर। दोनों सीमाओं का अंतर, दोनों सीमाओं का अंतर 30 - 20 यानी कि 10। ये हमारा एच का मान हो जाता है। उसके बाद हम
जो हमारा माध्य का वर्ग है उसकी बारंबारता लेते हैं, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर हो जाएगा 7। फिर हम लेते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा माध्यिका वर्ग से पहली क्लास की ली जाती है, माध्यिका वर्ग से पहली क्लास। तो माध्यिका वर्ग से पहली क्लास हमारी बैठती है ये, यहाँ पे इसकी का मान आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पे निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 20, एल का मान 20, n/2 का मान हो जाएगा 9, और सी एफ कितना है 6, और एफ कितना निकाला 7, और एच कितना है 10। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 गुणा 10 और बटे में 7, 20 प्लस भाग दे देंगे इसे यहाँ पे, 7 चौक 28 पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाई 20 हो गया, और 7 दूनी 14 बच गए यहाँ पे 6। फिर 0 बढ़ा देंगे और 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अठी 56, तो ये लगभग इतना आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे 24.28। ये इसकी माध्यिका हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर दिया गया है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ये यहाँ पे कोई पुल है, ये पानी है, और ये यहाँ से कोई नाव यहाँ से पुल की तरफ आ रही है, और ये इसके साथ उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। उसके बाद 4 मिनट चलने के बाद, मान लो 4 मिनट यहाँ तक पहुंची नाव, इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो यहाँ पे इसने कहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ए बी सी डी, ये एक्स और ये वाई और ये एच, यानी ये पुल की ऊंचाई है। ये सी यहाँ पे कोई पुल है और ये पुल की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये यहाँ पे कोई नाव है, इस पॉइंट पे बिंदु ए पर कोई नाव है, और वो 4 मिनट में 4 मिनट में ए से डी तक जाती है। अब उसे बी तक जाने में कितना समय लगेगा, हमें यहाँ पे ये निकालना है पुल तक पहुँचने में। तो ए डी इक्वल हमारा मान लेंगे हम यहाँ पे, माना सी कोई पुल का बिंदु है और कोई नाव ए से डी तक 4 मिनट में पहुंचती है। ए डी बराबर एक्स मीटर, डी बी बराबर वाई मीटर, और ए बी बराबर एक्स प्लस वाई मीटर, और बी सी बराबर हो जाएगा एच मीटर। ये यहाँ पे इसकी माप होंगी। अब समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार होता है tan में, tan 60 बराबर लंब बटे आधार।
tan 60 का मान होता है √3 h/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू √3y। ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30, ये लंब और ये आधार, लंब h और आधार x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू √3, 1/√3 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू ये सॉरी h है यहाँ पे, h √3 या √3h। अब h की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे, x प्लस वाई बराबर √3 और h की जगह यहाँ पर आ जाएगा √3y। समीकरण 1 से तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 3y, और ये y को हम इधर लेंगे तो 3y माइनस वाई, और ये x, 3y में से y घटा देंगे 2y, और x y की वैल्यू निकाल लेंगे x/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है कि जो y डिस्टेंस है वो x की हाफ है, तो x को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। तो y को कवर करने में आधा टाइम लगेगा, y तक जाने में, y डिस्टेंस पूरी कवर करने में उसे क्या लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो D से B तक जाने में लगा समय बराबर 4/2, यानी 2 मिनट का समय लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी जो एक सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये यहाँ पे ये पहला जो पॉइंट है ए, ये 100 मीटर की दूरी पर है, और जो ये दूसरा पॉइंट है बी, ये 25 मीटर की दूरी पर है। ये सी और डी मीनार ले लेंगे यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 है, और ये 25 मीटर है। और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोटि पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना सी डी एक मीनार है और ए सी समतल पर दो बिंदु ए व बी हैं। आप लिखेंगे, हम यहाँ पे ए बी का मान दिया गया है 100 मीटर, बी सी दिया गया है यहाँ पे 25 मीटर, और सी डी हो जाएगा यहाँ पे h मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कोण कितने का है, ए सी डी का 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम tan लेंगे, ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार होता है tan में, h/100, h/100। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा h/100। ये पहली इक्वेशन हो। अब जो दूसरा ट्रायंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में,
तो बी सी डी में क्या है यहाँ पे कि ये लंब तो है एच और आधार है 25 और इसका कोण थीटा है। तो हमें यहाँ पे हमारा जो पहली इक्वेशन में आया है कोट, तो हम दूसरी इक्वेशन से यहाँ से दूसरे त्रिभुज से हम कोट का यूज करेंगे। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब कोट थीटा का मान, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में कोट थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कोट थीटा की जगह आ जाएगा एच बटे 100 और ये आ जाएगा 25 बटे एच। क्रॉस गुणा करेंगे एच स्क्वायर बराबर 25 गुणा 100 और एच बराबर वर्गमूल 25 गुणा 100। 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 और 100 का हो जाएगा 10, तो एच बराबर आ जाएगा 50 मीटर। तो ये यहाँ पे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकालनी है। यहाँ पे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे जब ऋतु धारा के अकॉर्डिंग तैरेगी, धारा में तैरेगी, तो धारा भी साथ साथ अपनी स्पीड से उसे धकेलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल धारा की दिशा में हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के विपरीत ऋतु तैरेगी तो धारा उसे उधर से धकेलेगी, तो धारा धकेलती रहेगी और उधर से ऋतु तैरेगी, तो स्पीड कम होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे धारा की दिशा में ऋतु की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी है, x प्लस वाई, और दूरी कितनी धारा की दिशा में, अनुकूल बोलते हैं दिशा में, तो ये आ गया 20 और समय कितना लिया, 2 घंटे। 2 से इसे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब धारा के विपरीत निकाल लेंगे आप। धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल,
चाल वही दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ऋतु की चाल विपरीत दिशा में x माइनस वाई, और दूरी कितनी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो x माइनस वाई बराबर 2, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे एलिमिनेशन लगा के। ये फर्स्ट इक्वेशन है, जोड़ने पर y से y कैंसिल, x x 2x, 10 और 2 12, x का मान निकालेंगे 12/2, 2 से 12 6 बार कैंसिल हो जाएगा, x का मान 6। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान कितना निकाला, 6, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आ गया यहाँ पे 4। तो x क्या थी हमारी, ऋतु की जल में तैरने की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर आई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आई है हमारी, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे रैखिक समीकरण बनाकर हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई और बराबर 5। इस x से ये कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगी यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2। इसे भी ऐसे ही अलग अलग करेंगे। 8x बटे एक्स वाई, 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। y से y कैंसिल, x से x, तो ये आ जाएगा 8/x प्लस 7 ये आएगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ये समीकरण नंबर 4। अब मान लेंगे यहाँ पे, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। अब यहाँ पे 1/y, इसे हम 7 × 1 लिख सकते हैं, और 1/y की जगह आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा 7a माइनस, ऐसे ही इसे 2 × 1 लिखेंगे, 1/x की जगह आ जाएगा b, और ये बन जाएगा 2b। ऐसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। अब यहाँ पे जो समीकरणें बनी है उन्हें हमें हल करना है। हम कोई भी विधि यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे विलोपन यूज कर सकते हैं, ब्रज गुणन विधि लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि यूज करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो समीकरण 7 में, समीकरण 7 में 7 से, वह समीकरण 8 में 2 से गुणा करने पर, तो अब हम यहाँ पर इसमें 7 से गुणा करेंगे। 7 सती 49a माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 पंजे 35।
इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 अठे 16 ए प्लस 2 सते 14 बी और 2 की 15 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। और ये दोनों समीकरण हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने पर ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अगर इनके चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरण जोड़ी जाएंगी, और इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरणों को घटाया जाएगा। 14b से 14b कैंसिल, इसमें ये जोड़ेंगे 49 में 16 तो ये आ जाएगा 65a बराबर 65, और a का मान निकालेंगे 65/65। इससे इसका एक बार कैंसिल, a का मान 1 आ जाएगा। तो अब समीकरण 7 से, समीकरण 7 में 7a माइनस 2b बराबर 5, 7 a का मान 1 माइनस 2b बराबर 5, माइनस के 2b बराबर 5, और ये 7 एकम 7 जब इधर आएगा बराबर से इधर तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के 2b बराबर आ जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान निकालेंगे 2/2 1 आ जाएगा, b का मान आया हमारा 1। अब समीकरण, अब a और b के मान समीकरण 3 व 4 में रख, सॉरी 5 व 6 में, a व b के मान समीकरण 4 नहीं है, सॉरी 5 व 6 में रखने पर 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो 1/y, a का मान हमने निकाला 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इधर 1/x बराबर b का मान हमने निकाला 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 1। तो हमारे पास x बराबर 1 आया, y बराबर भी 1 आया। ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।